मेरी खुशी में खुश थे उन्होंने अपना प्यार दिया, और जो मेरी खुशी में खुश नहीं थे मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, ना आज है ना आगे कभी होगी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। अभी मैं भी ठीक हूँ, और जैसा कि आप सबको पता है कि हॉस्पिटल से मैं घर आ चुकी हूँ। हॉस्पिटल में रहना बहुत ही मुश्किल होता है, और जब बच्चा मतलब दूसरा बच्चा घर पे हो, एक बच्चा आपके पास हो, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मुश्किल होती है, जो कि मेरे लिए काफ़ी ही मुश्किल रहा है। जब होता है ना कि बच्चे को आप नज़र के सामने रहते तब तक ठीक रहता है, जब थोड़ा इधर उधर हो जाए तो अजीब सही होता है। तो वही मेरा हाल था, और मैं घर पे आ गई हूँ। तो आपने मेरा वेलकम वीडियो देखा ही होगा, व्लॉग देखा ही होगा। तो आप लोग मेरे व्लॉग को प्यार दे रहे हैं, उसके लिए दिल से आप लोग का थैंक यू। तो आप लोग अपना आशीर्वाद और प्यार मेरे व्लॉग को ऐसे ही देते रहिए। और मुझे ये तो पता था कि मतलब ये सारी जो चीज़ें वेलकम के लिए हुआ था, तो मेरी नंद ने किया था, मतलब मेरी दीदी ने किया था। और मुझे ये तो था कि वो कुछ करेंगी, लेकिन इतना नहीं पता था कि वो इतना कुछ करेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी थी। तो इसमें दीदी, मतलब मेरी दीदी थी, पीहू थी, और मेरी बेटी भी लगी हुई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। मतलब मुझे ये लगा था कि हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी, लेकिन इतना सब कुछ होगा ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था। बहुत सारी चीज़ें होता है ना कि रिकॉर्ड पीहू ही कर रही थी, तो बहुत अच्छा उन्होंने नहीं किया है, मतलब वो नहीं ले पाई हैं अभी वो भी तो छोटी है, लेकिन कुछ नहीं किया, मेरे लिए वही बहुत है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दीदी को मैंने सामने भी थैंक यू बोला, और मैं वीडियो के थ्रू भी बोलना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच। बहुत मैं नसीब वाली हूँ कि आप मेरे लिए इतना सोचती हैं। और ऐसा नहीं कि ये वेलकम के बाद ही मैं ये बात बोल रही हूँ, वो हमेशा मेरे लिए एक बड़ी बहन की तरह खड़ी रहती हैं। चाहे मुझे कोई प्रॉब्लम हो या कोई बात समझनी हो, तो अगर मैं उनसे डिस्कस हम लोग करते हैं, तो जैसे मैं अपनी बहन के साथ रहती हूँ वैसे मैं इनके साथ भी रहती हूँ। तो हम लोग की बॉन्डिंग जो है वो काफ़ी अच्छी भी है, हम लोग उस बातें शेयर भी करते हैं एक दूसरे से। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी, मेरे पति देव भी बहुत ज़्यादा खुश थे, जो कि आप हम लोग के चेहरे से ही देख के पता कर सकते हैं कि हम लोग कितने ज़्यादा खुश थे। और मेरी सासू माँ भी बहुत ज़्यादा खुश थी। और उसके बाद और भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी। और एक कोई है तो वो बार बार बोल रही थी कि हॉस्पिटल में मतलब ढंग से रहो, सिंदूर बिंदी लगा के तैयार होके रहो। तो बहन मेरे अंदर इतना वो नहीं था कि इतना तकलीफ़ के बाद भी मैं तैयार होके रहूँ। और हम लोग क्या थोड़ा जैसे छठी बरई बीत जाता है तब सारी ये सारी चीज़ें करते हैं। तो अभी धीरे धीरे मैं अभी ठीक हो जाऊँगी, नॉर्मल हो जाऊँगी, तो चीज़ें जैसे पहले की तरह थी वैसे ही करूँगी। और काफ़ी लोग मुझसे यही पूछ रहे हैं कि बेबी बॉय है या गर्ल है, आपका नॉर्मल है या सी सेक्शन। तो सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगी। पहले मुझे अपनी दीदी को थैंक यू बोलना था, जो कि मैंने बोल दिया। तो चलिए बात करते हैं कि मतलब मेरा नॉर्मल है या सी सेक्शन है। तो जी नहीं, मेरा मतलब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ है, सी सेक्शन ही हुआ है। क्योंकि पता नहीं डॉक्टर ने क्यों बोला कि नहीं सी सेक्शन ही होगा, और मुझे खुद भी नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला था। या तो उनका एक रीज़न मुझे बस समझ में आया कि आपका फर्स्ट बेबी ऑपरेशन से है, तो सेकंड बेबी भी ऑपरेशन से होगा। तो फिर मैंने ज़्यादा उस पर वो नहीं किया, क्योंकि मेरे बच्चे पे रिस्क नहीं आना चाहिए। थोड़ा पेन तो ऐसे दोनों में ही होता है, चाहे नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो, दोनों में ही होता है। अभी नॉर्मल का ये होता है कि बच्चा पैदा हो गया तो आप थोड़े नॉर्मल हो जाओगे, और सी सेक्शन में होता है कि मतलब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद जो स्टेज का जो दर्द होता है वो भयंकर उभर के आता है। तो वही सारी चीज़ें हैं। अभी थोड़ा मुझे दर्द हो रहा है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों होता है ऑपरेशन के बाद कि मेरा ये गर्दन और सर हमेशा पकड़ लेता है। धृति के टाइम में तो बहुत ही भयंकर मुझे दर्द था, मैं लेट नहीं पाती थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में थी। इस बार चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल है, खैर कोई नहीं, होता है ना कुछ भाई पाने के लिए तो कुछ कष्ट सहना पड़ेगा। तो मैं अभी मतलब मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश है। और काफ़ी लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आपको बेबी गर्ल है या बॉय है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे बेबी मतलब जो मेरा बेबी हुआ है वो बॉय है। पहले जो मेरी बेटी है, आप लोग को पता ही है, धृति को तो सब लोग जानते ही हैं। तो पहला जो मेरा बच्चा है वो मेरी बेटी है, और जो दूसरा मेरा बच्चा है वो बॉय है। तो बस आप लोग अपना आशीर्वाद और प्यार दीजिए
कि मेरी फैमिली मतलब अच्छे से रहे, आगे बढ़े, तरक्की करे। आप लोगों के आशीर्वाद से और प्यार से ही यहाँ तक मैं आ पाई हूँ। नहीं तो चीज़ें बीच में थोड़ी अप डाउन हो गई, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो हो गया था। एक टाइम तो ऐसा था कि लगा कि चीज़ें अब सही नहीं होने वाली, लेकिन माता रानी का कृपा था कि चीज़ें सब सही हो गई और फाइनली मैं आज 2 बच्चों की माँ हो गई हूँ। जब मैं अभी सोच रही हूँ तो जैसे अजीब सा ही लग रहा है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली भी बहुत खुश है। और अभी मैं ये वीडियो कैसे बना रही हूँ मैं ही जान रही हूँ, क्योंकि बैठने में ना अभी वो मेरा जैसे स्टिच वगैरह जो लगा है वो अभी कटा नहीं है, तो वो हो जाएगा तो थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी लाइफ। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। आप लोग एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें शेयर करूँ, और मैं कर भी रही हूँ। और जिन्होंने मेरी खुशी में मतलब अपना सहयोग दिया, अपना आशीर्वाद और प्यार दिया, उसके लिए भी आप लोगों का दिल से धन्यवाद। काफ़ी लोग मुझे मतलब इंस्टा पे, एफबी पे और यूट्यूब पे जहाँ जहाँ भी आप लोगों ने प्यार दिया, जो मेरी खुशी में खुश थे उन्होंने अपना प्यार दिया, और जो मेरी खुशी में खुश नहीं थे मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, ना आज है ना आगे कभी होगी। और जो मेरी खुशी में खुश हुए तो उनका मैं दिल से मतलब स्वागत करती हूँ, और जो नहीं खुश है तो उनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि घमंड उतना ही करे इंसान जितना कि ऊपर वाले को भी अच्छा लगे। घमंड उतना नहीं करना चाहिए कि ऊपर वाला भी ये बोल दे कि नहीं, इतना भी घमंड नहीं होना चाहिए। घमंड तो रावण का नहीं बचा तो बाकी हम इंसानों का ही क्या वो रहेगा। खैर, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तो जो जो मेरी खुशी में खुश हैं, आप सभी को दिल से धन्यवाद। काफ़ी लोग, मतलब मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतना लोग प्यार देंगे जितना आप लोगों ने दिया इंस्टा पे, एफबी पे और यूट्यूब पे। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। तो अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर से ज़रूर करिए। आगे और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, तो उसके लिए आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अभी भी ये मतलब और भी ब्लॉग है जो मैं अपलोड करूँगी। ये बस मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाह रही थी। और काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था जो तो मैंने सोचा मैं मतलब उसका आंसर कर देती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं धीरे धीरे क्लियर करूँगी और बताऊँगी भी कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, बस उसके लिए आप लोग को मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती। हाँ, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिए। और एक लास्ट में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मेरी नंद की तरह भगवान सबको नंद दे। और मैं काफ़ी खुश हूँ। आप लोग खुश हैं कि नहीं, ज़रूर कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं धीरे धीरे अपलोड करने वाली हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।